गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा डे 3 स्टार्ट हो चुका है। अभी कल्पा को बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है, तो हम रेडी हो गए हैं यहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन नाको पर जाने के लिए। और फ़िलहाल अभी यहाँ सनराइज़ हो चुका है, टाइम हो चुका है 8:03 AM। सो यहाँ का जो अभी पीछे व्यू है वो बहुत ही प्यारा हो रखा है। बादल हैं, बादलों के पीछे सन है, तो सन की रेज़ निकलती हुई दिख रही हैं। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। देखिए, कुछ ऐसा व्यू देखने को मिल रहा है इस टाइम। ये व्यू बहुत प्यारा है। वैसे यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा, बट एज़ पर हमारे ट्रिप के शेड्यूल हमें निकलना पड़ेगा, तभी इससे अगली डेस्टिनेशन दिखेगी। तो फ्रेंड्स, हमारा डे 3 का प्लान था कि हम लोकल साइट सीइंग करने जाएंगे। वहाँ पे सुसाइड पॉइंट है नज़दीक कल्पा में, एंड माता जी का टेम्पल है काफ़ी ब्यूटीफुल कल्पा में। तो वो देखने जाने का हमारा प्लान था मॉर्निंग में। पर जब हम नीचे पहुँचे तो हमें हमारी कार पंक्चर मिली, और हमारा यह अंदाज़ा था कि 5 या 10 मिनट में हम कार को रिपेयर करके निकल जाएंगे और अपनी लोकल साइट सीइंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पंक्चर रिपेयर करने की जद्दोजहद में हुआ ऐसा कि जो हमारा पंक्चर इंसर्ट करने वाला टूल था, उसमें एक्चुअली होता ऐसा है कि उसमें पंक्चर डाल के देन टायर में इंसर्ट करते हैं। तो मुझसे वही टूट गया जल्दबाजी में, और फिर मैं कोई ऑप्शन नहीं बची, और हवा भी बहुत तेज़ से निकल रही थी। तो मैंने ये कील लगा के रोकी थी, और फिर मैं सोच रहा था कि क्या करें। तो मैंने सोचा कि इसका टायर चेंज कर देंगे, हम स्टेपनी लगा देंगे। और मेरे पास हाइड्रोलिक जैक मैं यहाँ से लेके गया था, बट मेरे से एक बहुत बड़ी गलती ये हुई कि मैंने हाइड्रोलिक जैक यहाँ ऑपरेट करके चेक नहीं करा। जब वहाँ मैं उसको लगाने लगा तो वो उसमें ऑयल ख़त्म था और वो उसने काम नहीं करा। बट फिर वहाँ पे लोकल थे कुछ, उन्होंने हेल्प करी, अपना मैकेनिकल जैक दिया, तो उसकी हेल्प से मैंने टायर चेंज करा। और फिर कल्पा से नीचे रुकांगपियो में आके हमने उसमें पंक्चर लगवाया। कल्पा में हमें कोई पंक्चर वाला नहीं मिला, हमने ढूंढा बट वहाँ कोई नहीं था, तो हमें नीचे रुकांगपियो में आके ही पंक्चर रिपेयर करा सके हम। तो फ्रेंड्स, जो मैं सोच रहा था कि हमें वहाँ से सिर्फ 10 या 15 मिनट में हम निकल जाएंगे पंक्चर रिपेयर करके, तो वही काम करने में हमें तकरीबन 3 से 4 घंटे लग गए और हमारा लोकल साइट सीइंग का प्लान चौपट हो गया।
एक मैनुअल पंक्चर किट, वो पंक्चर किट लेनी है, एक हाइड्रोलिक जैक भी लेना है, एक मैनुअल जैक भी लेना है, ठीक है। और वो टूल मिल गया ना ऐसे डालने वाला, यहाँ से मुड़ जाना उधर से, उधर है यहाँ। तो लोग कुछ ज़्यादा ही डरे हैं, सबने मास्क लगाया है बिल्कुल सही। कोई बहुत कम लोग हैं जिन्होंने नाक से नीचे या कुछ ऐसा करा होगा, ज़्यादा ही डरे हुए हैं ना। तो फ्रेंड्स अभी हम निकल चुके हैं नाको के लिए कल्पा से। तो एक्चुअली सुबह हुआ ऐसा, हमने कल्पा की काफ़ी सारी लोकेशनें कवर करनी थी, बट हुआ ऐसा कि सुबह सुबह जब हम अपनी कार के पास आए तो हमें इसका ड्राइवर साइड का फ्रंट व्हील पंक्चर मिला, जिसकी वजह से पहले तो हमारे पास ही पंक्चर किट थी तो हमने उससे पंक्चर रिपेयर करने की कोशिश करी, बट वो जो टूल था पंक्चर इंसर्ट करने वाला वही टूट गया। फिर उसके बाद हमने स्टेपनी चेंज करने की कोशिश करी तो फिर पता लगा जो हमारा हाइड्रोलिक जैक है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। देन फिर हमने किसी से जैक बोरो करके फिर उससे चेंज करा टायर, फिर आगे ले आके मेन मार्केट में उसका पंक्चर लगवाया रोकांगपियो में। ऊपर कल्पा में कोई भी पंक्चर वाला नहीं मिला हमें, तो इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन हमारे 3 घंटे चले गए। तो इस वजह से फिर हमने पंक्चर के बाद निकलना ही बेहतर समझा, क्योंकि ये जो रोड्स हैं और ऐसी ये जो जगहें हैं तो यहाँ पे टाइम सेव करके चलना ही आई थिंक सही रहता है, ताकि रास्ते में कहीं भी कुछ रुकना भी पड़ जाए, 1-2 घंटे वेस्ट भी हो जाता है, अंधेरा ना हो। बाकी यहाँ पे कुछ इस तरह के व्यू हैं इस रोड पे। टेरिटोरियल जो जोग्राफिकली चेंज आ रहा है, ग्रीनरी कम होती जा रही है आगे आगे और पथरीले पहाड़ आ रहे हैं। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, अभी इस प्रकार के व्यू हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ ऐसे व्यू हैं अभी हमारे फ्रंट में, और राइट साइड कुछ इस तरीके के व्यू हैं। राइट साइड कुछ ऐसे व्यू देखने को मिल रहे हैं, और ये राइट साइड हमारे साथ रिवर कहाँ चली गई? मुझे पीछे है दिख तो रही नहीं। हाँ, ये राइट साइड हमारे साथ स्पीति रिवर चलती हुई। किन्नौर से शुरू हो गई थी ना ये? कहाँ से?
ये रामपुर से ही स्टार्ट हो गई थी हमारे साथ, तो रामपुर से ले गए, मुझे लग रहा है हमारे साथ साथ ही चलेगी स्पीति वैली तक। देखते हैं कहाँ तक चलती है। तो कुछ ऐसे व्यू देखने को मिल रहे हैं सामने। तो फ्रेंड्स अभी तकरीबन 1 आवर हो चुके हैं हमें ड्राइव करते करते, और टेरिटरी कैसे चेंज हो रही है ये आपको दिखाते हैं। ये आप मेरे राइट साइड देख रहे होंगे, पहाड़ कुछ इस तरह से हैं। कुछ इस तरह का व्यू फ्रंट में, और ये पथरीले पहाड़ जो कि आप देख सकते हैं शुरू हो चुके हैं। और ये कार वॉश सिस्टम लगा हुआ है, कार वॉश करनी हो तो किसी ने, नेचुरल कार वॉश। करनी है कार वॉश। डू नॉट वॉश योर, क्या लिखा है, हैंड्स ओवर कार्स। अच्छा, तो कुछ ऐसा नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। ये पथरीले पहाड़